Assalamualaikum students. Welcome to the APS online teaching system. Chapter number 5 Physical state of matter. टॉपिक हमारे पास है laws related to gases. Laws related to gases. सबसे पहले हमारे पास है बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हम एक और चीज को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है गैस लॉज. व्हाट इज मीन बाय गैस लॉज? When the external condition of the temperature and pressure are changed, then the volume of the gases are affected to some extent. So it means that gases show uniform behavior towards the external condition. The gas law describe this uniform behavior of gases are called gas laws. इसका मतलब यह है हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर का जो एक्सटर्नल कंडीशन है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज, देन द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस आर अफेक्टेड टू सम एक्सटेंट. अगर आपने एक्सटर्नल कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज किया तो गैस का जो वॉल्यूम है टू सम एक्सटेंट वो अफेक्टेड है. सो इट मींस दैट gases show uniform behavior towards the external condition. The gas laws describe this uniform behavior of gases are called gas laws. सही है? अगर आप सिलेंडर की एक्सटर्नल कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर अगर आपने चेंज किया तो गैस का वॉल्यूम जरूर अफेक्टेड होगा टू सम एक्सटेंट, और गैस एक यूनिफॉर्म बिहेवियर शो करेगा टुवर्ड्स द एक्सटर्नल कंडीशन. द गैस लॉ डिस्क्राइब दिस यूनिफॉर्म बिहेवियर ऑफ गैसेस आर कॉल्ड गैस लॉज, या इसको हम क्या कहते हैं? गैस लॉ. अभी हम आते हैं बॉयज लॉ की तरफ. व्हाट इज मीन बाय बॉयज लॉ? बॉयज लॉ हमारे पास दो लॉज है. एक हमारे पास है बॉयज लॉ और दूसरा हमारे पास है चार्ल्स लॉ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉयज लॉ को डिस्कस करते हैं कि बॉयज लॉ क्या चीज है और किस पर एप्लीकेबल है. बॉयज हमारे पास एक साइंटिस्ट है. 1662 में उसने एक रिलेशनशिप को स्टडी किया था और उसने एक लॉ प्रपोज किया. 1662 में उसने एक रिलेशनशिप को स्टडी किया और वो रिलेशनशिप किसके बीच में स्टडी किया? वो हमारे पास है तीन चीजें: वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, और नंबर ऑफ मोल्स को भी हम डिस्कस करते हैं. और ये तीनों चीजें गैस के रिलेवेंट है और उसके बीच में हमने स्टडी किया. अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है. सामने नजर आ रहे हैं, ये वॉल्यूम है, इनवर्स रिलेशन है प्रेशर का. आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए V इज इक्वल टू 1/P और इसकी जगह पर K हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इधर N भी आएगा जिसको हम नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं. तो ये हमारे पास
ये जो हमारे पास तीन रिलेशंस है, इसके बीच में तीन डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक साइड पर आप प्रेशर ले लो, दूसरी साइड पर आप वॉल्यूम ले लो। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम हमारे पास ज्यादा होगा। ये एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन है, ये एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन है। अगर इनवर्स रिलेशन उस टाइम होगा जब प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कांस्टेंट होगा, तब प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान एक इनवर्स रिलेशन बनेगा। व्हाट इज मीन बाय के? के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैसेस या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, द वैल्यू ऑफ द के इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट अमाउंट ऑफ द गैसेस। मतलब अगर सेम अमाउंट ऑफ अ गैस है, सेम अमाउंट ऑफ अ गैस है और इसका डिफरेंट अमाउंट ऑफ अ गैस, मतलब ये कि के का वैल्यू उस टाइम डिफरेंट होगा जब गैस आपके पास ज्यादा या कम होगा। मैंने पहले आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो के का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। अगर के का वैल्यू चेंज हो गया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स चेंज होगा, तो फिर प्रेशर और वॉल्यूम उसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा। के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के इज कॉल्ड proportionality constant. The value of the K is same for the same amount of the given amount of a gas. Therefore, Boyle's law can be studied as the product of the pressure and volume fixed mass of a gas is constant at constant temperature. मतलब कि K is different for the different amount of the same gases. It also depend upon the pressure and quantity of the gas according to this equation. Boyle's law has got another definition. Boyle's law has got another definition. जो आपके पास नीचे P1 और V1 जो आपके पास मौजूद है, P1 और V1, P2 और V2 जो आपके पास मौजूद है। What is mean by P1 और V1? P1 initial pressure, V1 initial volume, और then P2 initial final pressure और final volume. The product of pressure and volume of a fixed amount of a gas is constant quantity at constant temperature. Let us the initial pressure and initial volume are P1 or V1. Final pressure and final volume are P2 and V2. मतलब ये कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम हमारे पास ज्यादा। इनवर्स रिलेशन है उस टाइम अगर नंबर ऑफ मोल्स और के आपके पास कांस्टेंट है। जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम कम होगा, और जितना वॉल्यूम कम होगा और उतना प्रेशर ज्यादा होगा, और जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा, और जितना प्रेशर कम होगा उतना वॉल्यूम ज्यादा होगा। लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा अगर नंबर ऑफ मोल्स और के कांस्टेंट होगा। तो हम चलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ को हम स्टडी करते हैं। Boyle's law can be verified by working on the operators shown in the figure. ये जो आपके पास सिलेंडर नंबर 1, यहां पर प्रेशर आपके पास है 2 atm और यहां पर प्रेशर आपके पास है 4 atm।
यहां पर आपके पास है प्रेशर 6 atm, यहां पर प्रेशर है आपके पास 8 atm। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, यहां पर प्रेशर 2 atm, वॉल्यूम हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब। यहां पर प्रेशर 4 atm, यहां पर वॉल्यूम 0.5 डेसीमीटर क्यूब। यहां पर 6 atm, यहां पर 0.33 डेसीमीटर क्यूब। यहां पर 8 atm और यहां पर हमारे पास 0.25 डेसीमीटर क्यूब। ये जो हम लोगों ने P1 और V1 और P2 और V2 इज इक्वल टू K जो स्टडी किया था, इसका मकसद ये है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन इनवर्स होगा और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम होगा। अभी आप इस तरह कर सकते हो कि 2 को आप मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, 2 atm डेसीमीटर क्यूब। 4 को मल्टीप्लाई करो 0.5 से, यही 2 atm डेसीमीटर, और 6 को 0.33 के साथ 2 atm डेसीमीटर क्यूब, और 8 0.225। ये देखो, ये टोटल वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है। ये उस टाइम कांस्टेंट रहेगा जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो तब ये हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, चाहे वो इनिशियल हो और चाहे वो फाइनल हो, तो उसका रेशो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा और इसका प्रोडक्ट एक ही जैसा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है होमवर्क। ये आपका होमवर्क है।